तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है मेहनत का फल। पर यह कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं है, बल्कि उस उम्मीद की है जो गहरे से गहरे अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है। आइए शुरू करते हैं। असल में ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस अटूट विश्वास की जो तब भी हिम्मत देता है जब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ निराशा हो। और हमारी कहानी के जो हीरो हैं रामलाल, वो इसी एक विश्वास के साथ जीते थे। यही सोच, यही फलसफा उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जिसने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में मिलते हैं रामलाल से और जानते हैं उस संकल्प के बारे में जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। अच्छा, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और रामलाल वो इसी बात की एक जीती जागती मिसाल थे। उनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा ही था, पर उनके इरादे वो आसमान जितने ऊंचे थे। पर जैसा होता है ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है। रामलाल की जिंदगी में भी एक ऐसा मुश्किल दौर आया, एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। हुआ ये कि उस साल बारिश हुई ही नहीं। मतलब आसमान जैसे रूठ ही गया था। लोग एक एक बूंद के लिए तरस गए और पूरे गांव पर सूखे का ऐसा साया पड़ा कि सबकी हिम्मत टूटने लगी। कहते हैं ना, असली इंसान की पहचान मुश्किल वक्त में ही होती है। तो एक तरफ जहां गांव के बाकी सब लोग निराश हो चुके थे, खेती-बाड़ी छोड़ने की सोच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रामलाल थे जिन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। अब जाहिर है, जब कोई अकेला खड़ा होता है तो सवाल तो उठते ही हैं। उनकी पत्नी की आंखों में भी चिंता थी। उन्होंने डरते डरते पूछा भी, ये सब देखकर डर नहीं लगता? और रामलाल का जो जवाब था ना, वही इस कहानी का दिल है। उन्होंने बड़ी सादगी से कहा, डर से पेट नहीं भरता, मेहनत से भरता है। मतलब उन्होंने डर को नहीं, अपने काम को चुना। लेकिन ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मेहनत की नहीं है। ये कहानी है मेहनत और समझदारी के संगम की। चलिए देखते हैं कैसे। तो रामलाल ने सिर्फ पसीना नहीं बहाया, बल्कि अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया। पहला काम, उन्होंने पानी की एक एक बूंद बचाई। दूसरा, बाजार से खाद खरीदने के बजाय उन्होंने खुद जैविक खाद बनाई ताकि जमीन को ताकत मिले। और तीसरा, अपनी फसल की देखभाल ऐसे की जैसे कोई अपने बच्चे की करता है। और जब मेहनत और अक्लमंदी एक साथ मिलते हैं तो नतीजा कमाल का होता है। चलिए देखते हैं कि रामलाल की इन कोशिशों ने क्या रंग दिखाया। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जहां चारों तरफ जमीन सूखी पड़ी थी, वहीं रामलाल के खेत हरे भरे हो गए। फसल लहलहाने लगी। पूरा गांव हैरान था। ये किसी जादू से कम नहीं लग रहा था। उनकी मेहनत का फल सच में बहुत मीठा था। एक तो उनकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। दूसरा, जब वो मंडी गए तो दाम भी सबसे बढ़िया मिले, और उन पैसों से उन्होंने अपने बच्चों की रुकी हुई पढ़ाई दोबारा शुरू करवाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने गांव के लिए भी कुछ बहुत बड़ा किया। पर बात यही खत्म नहीं होती। रामलाल ने जो कमाया उसे सिर्फ अपने तक नहीं रखा। उन्होंने अपनी सफलता को पूरे गांव की सफलता बना दिया, एक विरासत बनाई। उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा लगाकर गांव में एक छोटा सा तालाब बनवाया। क्यों? ताकि भविष्य में पानी की कमी की जो समस्या उन्होंने झेली थी, वो किसी और को ना झेलनी पड़े। मतलब उन्होंने प्रॉब्लम को जड़ से ही पकड़ लिया। उनके इस काम को देखकर गांव के सरपंच भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, रामलाल, तुमने ये साबित कर दिया कि किसान कमजोर नहीं होता, बल्कि सबसे मजबूत इंसान होता है। और ये बात सिर्फ रामलाल के लिए नहीं थी, ये हर उस किसान के लिए थी जो दिन रात मेहनत करता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका असली सबक क्या है? आखिर हमें इससे क्या सीख मिलती है? देखिए, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर मेहनत सच्ची नीयत से की जाए तो वो कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है उसका फल मिलने में थोड़ा वक्त लगे, पर मिलता जरूर है। रामलाल की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है कि किसी की भी सफलता में मेहनत का कितना रोल होता है और किस्मत का कितना। रामलाल की ये कहानी सुनने के बाद इस बारे में क्या ख्याल आता है? इस पे सोचिएगा जरूर।